नमस्ते, कॉस्मोस विद मीटा पर आपका स्वागत है। आज आप एक ऐसी हीलिंग जर्नी शुरू कर रही हैं जो आपके दिल के सबसे डरावने, सबसे सेंसिटिव और सबसे अनकहे डर को छुएगी। अबैंडनमेंट वुंड यानी छोड़े जाने का डर। ये वो डर है जो शब्दों में कम लेकिन बॉडी और इमोशंस में ज्यादा रहता है। ये वो डर है जो कहता है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग छोड़ देंगे, अगर मैं ज्यादा मांगूंगी तो लोग दूर हो जाएंगे, अगर मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी तो लोग मुझे नहीं चाहेंगे। मुझे चुप रहना होगा, एडजस्ट करना होगा, कम बनना होगा ताकि कोई मुझे छोड़ ना दे। आज हम उसी डर के पास बैठेंगे, उससे लड़ेंगे नहीं, उसे दबाएंगे नहीं, उसे शर्मिंदा नहीं करेंगे। आज हम उस डर को समझेंगे और उसे बताएंगे कि अब वो अकेला नहीं है। अब अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। कोई पोस्चर सही करने की जरूरत नहीं, कोई एफर्ट नहीं। आज आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आज आपको कोप करने की जरूरत नहीं है। आज आप सेफ हैं। अबैंडनमेंट वुंड अक्सर वहां बनता है जहां किसी ने फिजिकली छोड़ा नहीं लेकिन इमोशनली अवेलेबल भी नहीं रहा, जहां कोई चला गया या बार बार इमोशनली विड्रॉ होता रहा, जहां किसी का प्यार कंडीशनल था, जहां प्रेजेंस अनरिलायबल थी। एक बच्चा ऐसे माहौल में एक बिलीफ बना लेता है, लोग रुकते नहीं हैं, जिसे मैं चाहूंगी वो चला जाएगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा ताकि कोई ठहर जाए। आज हम उसी बिलीफ की जड़ तक जाएंगे। अब कल्पना करें कि आप एक लंबे रास्ते पर चल रही हैं। रास्ता थोड़ा धुंधला है, चारों ओर साइलेंस है, लेकिन ये डरावना साइलेंस नहीं, ये इंतजार वाला साइलेंस है। ये वही साइलेंस है जो अबैंडनमेंट वुंड वाले लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। वो साइलेंस जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, वो साइलेंस जब कोई अचानक बदल जाता है, वो साइलेंस जब प्रेजेंस गायब हो जाती है। आप आगे बढ़ती हैं और एक छोटी सी बच्ची को देखती हैं। वो अकेली खड़ी है, वो रो नहीं रही, वो चिल्ला नहीं रही, वो बस इंतजार कर रही है। ये वही बच्ची है जिसके अंदर अबैंडनमेंट वुंड बना था। उसकी आंखें बार बार रास्ते की तरफ देखती हैं, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि कोई वापस आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। ये वही बच्ची है जिसने सीखा, अगर मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी तो दर्द होगा, अगर मैं ज्यादा अटैच होंगी तो टूट जाऊंगी। अब आप धीरे धीरे उसके पास जाती हैं। वो आपको देखती है लेकिन एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड ने उसे सिखाया है कि कोई भी परमानेंट नहीं होता। वो पूछती है, बहुत धीरे, बहुत संभाल कर, आप भी चली जाएंगी क्या? ये सवाल पूरी अबैंडनमेंट स्टोरी को समेटे हुए है। आप उसके सामने बैठ जाती हैं, उसकी आंखों के लेवल पर, और बहुत शांति से कहती हैं, मैं यहाँ हूं। वो जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने ये वाक्य पहले भी सुना है, और फिर लोग चले गए। अबैंडनमेंट वुंड ट्रस्ट नहीं करता, वो वेट करता है। अब आप कहते हैं, तुम अकेली नहीं हो। वो फिर भी वेट करती है, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड प्रूफ चाहता है, प्रॉमिस नहीं। अब आप कुछ देर चुप बैठती हैं, उसे हरी नहीं करती, उसे कन्विंस नहीं करती, आप बस मौजूद रहती हैं। प्रेजेंस यही अबैंडनमेंट वुंड की पहली मेडिसिन है। धीरे धीरे वो बच्ची बोलती है, मैं बहुत डरती हूँ। आप पूछती हैं, किस बात से? वो जवाब देती है, लोग चले जाते हैं। ये सेंटेंस सिंपल है, लेकिन इसके अंदर पूरा जीवन छिपा है। अब वो बताने लगती है, जब मैं किसी को चाहती हूँ वो बदल जाता है, जब मैं अटैच होती हूँ कोई दूरी बना लेता है, जब मैं भरोसा करती हूँ कुछ ना कुछ टूट जाता है। ये वही बच्ची है जिसने बार बार लॉस फील किया, कभी एक्चुअल लॉस, कभी इमोशनल लॉस, कभी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कभी इनकंसिस्टेंसी, और उसने ये बिलीफ बना लिया
प्यार सुरक्षित नहीं है। अब आप उसका हाथ पकड़ती हैं। वो पहले थोड़ा स्टिफ होती है क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड क्लोजनेस से डरता है। क्लोजनेस का मतलब है लॉस का रिस्क। आप बहुत सॉफ्टली कहती हैं, तुम्हें डर लगना नॉर्मल है, तुम्हारा डर गलत नहीं है। ये सुनकर वो पहली बार अपनी शोल्डर्स रिलैक्स करती है क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड को सबसे पहले वैलिडेशन चाहिए। अब वो आपको अपनी सबसे पुरानी मेमोरी दिखाती है, एक ऐसा मोमेंट जब किसी ने प्रॉमिस किया और पूरा नहीं किया, या जब किसी ने कहा मैं यही हूं और फिर इमोशनली गायब हो गया। उस मोमेंट में उस बच्ची ने अपने अंदर एक साइलेंट डिसीजन लिया, अब मैं ज्यादा अटैच नहीं होंगी। लेकिन सच ये है, वो अटैच होना बंद नहीं कर पाई। उसने बस डर के साथ अटैच होना सीख लिया और यही एंग्शियस अटैचमेंट बन गया। अब आप उससे पूछती हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? वो बिना सोचे कहती है, अकेले रह जाने से। ये डर फिजिकल अकेलेपन का नहीं है, ये इमोशनल अबैंडनमेंट का डर है। अब आप बहुत जेंटली कहती हैं, तुम अकेली नहीं हो। वो फिर भी वेट करती है क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड टाइम के साथ हील होता है, वर्ड्स से नहीं। अब आप उसके पास बैठी रहती हैं, कुछ नहीं कहती, बस रहती हैं। धीरे धीरे उस बच्ची के अंदर एक नई सेंसेशन आती है, कोई जा नहीं रहा, कोई डिसअपियर नहीं हो रहा। और वो बहुत धीमे पूछती है, अगर मैं रो दूं तो आप रहेंगी? ये सवाल उसके सप्रेस्ड ग्रीफ का दरवाजा है। आप बिना हेजिटेशन कहती हैं, हाँ। वो रोने लगती है, धीरे धीरे, साइलेंट टीयर्स, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अबैंडनमेंट वाले लोग रोते हैं, बिना आवाज, बिना अटेंशन मांगे। आप उसे रोने देती हैं, आप उसे रोकती नहीं, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड सालों से रोना रोकता आया है। अब वो कहती है, मैं हमेशा वेट करती थी, कभी माँ के लिए, कभी पापा के लिए, कभी किसी और के लिए, और कभी कभी कोई आया ही नहीं। अब आप उसका सिर अपनी छाती से लगा लेती हैं और बहुत सॉफ्टली कहती हैं, अब तुम्हें वेट नहीं करना है। ये सेंटेंस अबैंडनमेंट वुंड की रूट बिलीफ को हिलाता है। अब वो पूछती है, तो कौन रहेगा? आप जवाब देती हैं, मैं। वो इस बार आपके वर्ड्स को रिजेक्ट नहीं करती, वो बस उन्हें फील करने देती है। और यही से हीलिंग का असली रास्ता खुलता है, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड तब हील होता है जब कोई फाइनली कहे, मैं नहीं जा रही, और सच में न जाए। अब वही बच्ची आपके पास बैठी है, लेकिन इस बार उसका डर थोड़ा साफ दिखने लगा है। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, वो समझने की कोशिश कर रही है कि उसके अंदर इतना डर क्यों रहता है। वो आपसे पूछती है, जब मैं बड़ी हो गई तो ये डर क्यों नहीं गया? ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड उम्र के साथ नहीं जाता, वो रिलेशनशिप्स के साथ एक्टिवेट होता है। अब आप उसे बहुत शांति से समझाना शुरू करती हैं। आप कहती हैं, जब कोई बच्चा बार बार छोड़ा जाता है या इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के साथ बड़ा होता है, तो उसका नर्वस सिस्टम ये सीख लेता है कि कनेक्शन अनसेफ है। बच्ची ध्यान से सुन रही है, पहली बार कोई उसके एक्सपीरियंस को वर्ड्स दे रहा है। आप आगे कहती हैं, इसलिए जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हारा डर शेप बदल गया, लेकिन गया नहीं। अब वो आपको अपनी अडल्ट लाइफ की झलक दिखाती है। आप उसे देखते हैं, किसी रिलेशनशिप में वो बहुत देती है, बहुत एडजस्ट करती है, बहुत समझौता करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कॉन्स्टेंटली डरती रहती है। अगर मैं कम पड़ गई, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, अगर मैं ज्यादा नीडी लगी। अब वो आपको एक और सच्चाई बताती है, मुझे साइलेंस से बहुत डर लगता है। साइलेंस,
अबैंडनमेंट वुंड का सबसे बड़ा ट्रिगर, क्योंकि साइलेंस उसे उसी बचपन में ले जाता है जहां कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। वो कहती है, जब कोई रिप्लाई नहीं करता तो मुझे पैनिक होने लगता है। मेरे माइंड में स्टोरीज चलने लगती हैं। मैं ओवरथिंक करने लगती हूँ। मैं खुद को ब्लेम करने लगती हूँ। आप समझ जाती हैं, ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। अब आप उसे जेंटली बताती हैं, तुम क्लिंगी नहीं हो, तुम नीडी नहीं हो, तुम बस सेफ्टी ढूंढ रही हो। ये सुनकर उसके अंदर कुछ सॉफ्टन होता है, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड वाले लोग अपने आप को बहुत जज करते हैं। अब वो आपको एक और पैटर्न दिखाती है। वो ऐसे लोगों को चूज करती है जो इमोशनली डिस्टेंट होते हैं, जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो कभी बहुत पास आते हैं और फिर अचानक दूर चले जाते हैं। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, मैं ऐसे ही लोगों की तरफ क्यों खिंच जाती हूं? आप उसे समझाती हैं, क्योंकि फेमिलियरिटी कंफर्ट से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसी लव को पहचानता है जो उसने बचपन में जाना था। अबैंडनमेंट वुंड सिक्योर लव से नहीं, फेमिलियर पेन से अटैच होता है। अब बच्ची धीरे धीरे ये समझने लगती है कि उसकी चॉइसेस फ्लॉ नहीं थी, वो सर्वाइवल पैटर्न्स थी। वो कहती है, मैं बहुत ज्यादा देती हूं ताकि कोई मुझे छोड़ ना दे। ये ओवर गिविंग है। अबैंडनमेंट वुंड का प्रोटेक्टिव आर्मर है। आप उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, तुम्हें प्यार खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को कम करने की जरूरत नहीं है। अब वो एक और दर्द साझा करती है, मैं बाउंड्रीज नहीं रख पाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि लोग नाराज होकर चले जाएंगे। आप बहुत जेंटली कहती हैं, बाउंड्रीज अबैंडनमेंट नहीं लाती, बाउंड्रीज सेफ्टी बनाती हैं। लेकिन उसका नर्वस सिस्टम अभी भी डरता है, क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब होता है रिस्क ऑफ लॉस। अब आप उसके सीने पर हाथ रखती हैं और कहते हैं, तुम्हारा डर वैलिड है, लेकिन अब तुम छोटी नहीं हो, अब तुम्हारे पास चॉइस है। ये पहली बार है जब अबैंडनमेंट वुंड को चॉइस का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब बच्ची आपको एक और सच्चाई बताती है, जब कोई दूर होता है तो मैं खुद को भूल जाती हूँ। वो खुद को खो देती है किसी को पकड़कर रखने की कोशिश में। आप समझ जाती हैं, ये आइडेंटिटी लॉस है जो अबैंडनमेंट वुंड से आता है। अब आप उससे कहती हैं, तुम किसी को पकड़कर रखने के लिए, खुद को खोने के लिए पैदा नहीं हुई थी। ये सेंटेंस उसके अंदर गूंजने लगता है। अब वो पूछती है, तो मैं क्या करूं जब डर एक्टिवेट हो जाए? आप बहुत शांति से जवाब देती हैं, पहले डर को पहचानो, उसे शेम मत करो, उसे पुश मत करो, क्योंकि अबैंडनमेंट वुंड शेम से नहीं, सेफ्टी से हील होता है। अब आप उसे एक विजुअलाइजेशन दिखाती हैं। आप कहती हैं, जब डर आए तो इमेजिन करो कि वही छोटी बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है। वो बच्ची वही है जो पार्ट 1 में मिली थी। आप आगे कहती हैं, उससे पूछो, तुम किस बात से डर रही हो? और बच्ची जवाब देती है, मुझे अकेले रह जाने से डर लगता है। अब अडल्ट आप उस इनर चाइल्ड से कहती हैं, मैं यहां हूं, मैं नहीं जा रही। ये रीपेरेंटिंग की शुरुआत है। अब अबैंडनमेंट वुंड पहली बार बाहर की जगह अंदर सेफ्टी ढूंढना सीख रहा है। लेकिन हीलिंग अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी उस बच्ची को सिक्योर अटैचमेंट फील नहीं हुआ है। और यही काम अब वही बच्ची आपके सामने है। लेकिन इस बार वो सिर्फ डर के साथ खड़ी नहीं है, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद है, जैसे वो महसूस कर रही हो कि अब कुछ सच में बदलने वाला है। वो आपसे पूछती है बहुत धीरे,
क्या इस बार सच में कोई रहेगा? ये सवाल अबैंडनमेंट वुंड का आखिरी गेट है। यहीं या तो हीलिंग पूरी होती है या वुंड फिर से बंद हो जाता है। आप इस बार सिर्फ शब्द नहीं देती, आप प्रेजेंस देती हैं। आप उसके सामने बैठती हैं, उसकी आंखों में देखती हैं और शांति से कहती हैं, मैं यहाँ हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही। इस बार आप रुकती हैं, आप भागती नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, आप जस्टिफाई नहीं करती, आप बस रहती हैं। और यही मोमेंट अबैंडनमेंट वुंड के नर्वस सिस्टम को नया एक्सपीरियंस देता है। समवन स्टेज। अब बच्ची बहुत ध्यान से आपको देखती है, जैसे वो टेस्ट कर रही हो कि आप भी बाकी लोगों की तरह थोड़ी देर में गायब तो नहीं होंगी। आप धीरे से उसकी हथेली अपने हाथ में लेती हैं। उसकी उंगलियां अभी भी थोड़ी कांप रही हैं। आप कहती हैं, अब से जब भी तुम्हें डर लगेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो पूछती है, हर बार? आप मुस्कुराकर जवाब देती हैं, हर बार। ये सेंटेंस अबैंडनमेंट वुंड की सबसे गहरी जरूरत है। अब आप उसे अपने पास खींचती हैं, उसे अपनी छाती से लगाती हैं। आपका दिल स्टेडी है, आपकी सांसें शांत हैं। ये बॉडी टू बॉडी सेफ्टी उसके नर्वस सिस्टम को सिखाती है, कनेक्शन डजंट ऑलवेज एंड। अब वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। उसकी शोल्डर्स नीचे आती हैं, उसकी सांसें गहरी होती हैं। ये वही मोमेंट है जहां अबैंडनमेंट वुंड सर्वाइवल मोड से बाहर आता है। अब आप उससे कहती हैं, प्यार का मतलब डर नहीं होता, प्यार का मतलब इंतजार नहीं होता, प्यार का मतलब खुद को खोना नहीं होता। वो सुन रही है क्योंकि ये सब उसके लिए नया है। आप आगे कहती हैं, सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है कोई है जो कंसिस्टेंट है, जो प्रिडिक्टेबल है, जो लौट कर आता है। अब आप उसे एक नया दृश्य दिखाती हैं। आप कहती हैं, इमेजिन करो तुम किसी को कॉल करती हो और वो जवाब देता है। उस बच्ची के चेहरे पर हल्की हैरानी आती है। इमेजिन करो तुम अपनी फीलिंग्स बताती हो और कोई भागता नहीं। उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। इमेजिन करो तुम बाउंड्रीज रखती हो और कोई तुम्हें छोड़ता नहीं। ये विजुअलाइजेशन उसके सबकॉन्शियस में नई अटैचमेंट मैप बना रही है। अब वो धीरे से कहती है, तो प्यार डर के साथ नहीं होता। आप जवाब देती हैं, नहीं। ये एक शब्द उसकी पूरी बिलीफ सिस्टम को हिला देता है। अब बच्ची आपको बताती है, मेरा शरीर जल्दी घबरा जाता है, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। आप समझ जाती हैं ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। आप उसका हाथ अपने दिल पर रखती हैं और कहती हैं, अब मेरे साथ सांस लो। आप धीरे धीरे सांस लेती हैं। आपका काम उसके बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। आप कहती हैं, देखो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कोई जा नहीं रहा, ये पल सेफ है। आप उसका सिर अपनी छाती पर रखती हैं। वो आपकी हार्ट बीट को सुनती है, स्टेडी, काम, प्रेजेंट। ये हार्ट बीट उसके नर्वस सिस्टम को नया रिदम सिखा रहा है। अब उसकी सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं। उसका शरीर पहली बार पूरी तरह रिलैक्स करता है। ये वही मोमेंट है जब अबैंडनमेंट वुंड बॉडी से रिलीज होने लगता है। 4. हीलिंग द कोर बिलीफ पीपल लीव। अब बच्ची बहुत ईमानदारी से कहती है, मुझे लगता है लोग हमेशा चले जाते हैं।
आप उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, कुछ लोग गए थे लेकिन सब नहीं जाते, और सबसे जरूरी मैं नहीं जा रही। अब आप उसे ये भी सिखाती हैं, अगर कोई जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। ये सेंटेंस अबैंडनमेंट वुंड के गिल्ट को डिसॉल्व करता है। अब वो धीरे धीरे रिपीट करती है, अगर कोई गया तो मैं रॉन्ग नहीं हूं। आप सिर हिलाकर कहती हैं, नहीं। अब वो अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ महसूस करती है। 5. एंडिंग द ओवर गिविंग पैटर्न। अब बच्ची कहती है, मैं बहुत देती हूं ताकि लोग रुक जाएं। आप जेंटली कहती है, अब तुम्हें प्यार अर्न नहीं करना है। वो कंफ्यूज होकर पूछती है, तो लोग क्यों रुकेंगे? आप जवाब देती हैं, क्योंकि सही लोग बिना कीमत के रुकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उसके लिए रेवोल्यूशनरी है। अब आप उसे सिखाती हैं, तुम गिव कर सकती हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब वो महसूस करती है कि बाउंड्रीज अबैंडनमेंट नहीं है, बाउंड्रीज सेफ्टी है। 6. इंटीग्रेशन, द चाइल्ड कम्स होम। अब कमरे की एनर्जी बदलने लगती है। वो बच्ची अब डरी हुई नहीं है, वो आपके बहुत पास है लेकिन क्लिंगी नहीं। ये सिक्योर अटैचमेंट का संकेत है। वो आपसे पूछती है, क्या मैं अब तुम्हारे अंदर रह सकती हूँ? आप मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ। अब वो धीरे धीरे सॉफ्ट गोल्डन लाइट में बदलने लगती है। ये वही लाइट है जो ट्रस्ट, सेफ्टी और लव से बनी है। वो लाइट आपके हार्ट स्पेस में डिसॉल्व हो जाती है। वो डिसअपीयर नहीं होती, वो इंटीग्रेट होती है। अब आप अकेली नहीं हैं, अब वो बच्ची भी अकेली नहीं है, आप दोनों एक हैं। 7. फाइनल ट्रूथ। आप अपने भीतर से एक आवाज सुनती हैं। अब वो डर की नहीं है, वो क्लैरिटी की है। वो कहती है, अगर कोई जाएगा भी मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि मैं खुद के साथ हूं। ये सेंटेंस अबैंडनमेंट वुंड की फाइनल हीलिंग है। अब आप ग्राउंडेड हैं, अब आप कंप्लीट हैं, अब आप सिक्योर हैं। अब कनेक्शन आपको डराता नहीं, आपको नरिश करता है।